ओम नमो नारायण मित्रों। तो एक जगह ढोल बज रहा था, तो कुछ लोग वहाँ नाच रहे थे, गा रहे थे, उल्लास में मस्त हो रहे थे, मगन हो रहे थे। एक संत वहाँ से निकल रहा था, वो वहाँ खड़ा होकर रोने लगा। तो सब उसके ऊपर झगड़ा करने लगे। बोले, रे रे, हमारा इतना शुभ काम है, तू रो रहा है, दुष्ट। उसको मारने लगे, पीटने लगे, गालियां देने लगे। तो संत ने कहा, भाई मैं तुम पे नहीं, तुम नाचो कूदो, खुशी मनाओ, मैं तो इस चमड़ी पे रो रहा हूं, जिस जानवर की ये चमड़ी थी। पशु बने हल में चले, जीवन दिया गुजार, कुछ कुछ कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। कि देखो, इसके बुरे कर्म खत्म ही नहीं हो रहे हैं, अब मरने के बाद भी इसका चमड़ा पिट रहा है। भाई मैं तो इसके कर्मों पे रो रहा हूँ कि देखो इंसान के कैसे कैसे कर्म होते हैं कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। खैर, तो मित्रों, मकर का शनि 30 साल बाद क्या बदलाव करता है दुनिया में, आपने देख लिया। किस किस तरह के बदलाव दुनिया में शनिदेव ला रहे हैं, ये भी आप देख रहे हो। अभी ज़्यादा दिन थोड़ी हुए हैं। क्या है कि ये बदलाव लंबे समय के लिए होता है। एक एस्ट्रोलॉजर होने की वजह से, थोड़ा सा अध्ययन करने की वजह से मैंने बार बार चेताने की कोशिश की कि ये एक बदलाव का समय है, क्यों ना इस बदलाव की ऊर्जा को अन्य बेफालतू के काम छोड़ के और देश, समाज और निम्न वर्ग, गरीब वर्ग, कुचला हुआ, दबा हुआ मजदूर वर्ग, निर्बल के बलराम। तो क्यों ना ये शनि कौन सा है, निर्बल का बल है ये। अब इस लक्ष्य से यदि आप भटक गए तो ये शनि बहुत विध्वंसकारी भी है। मैंने बहुत चेतावनियां दी, बहुत तरह से समझाने की कोशिश की, मुझ पर राजनीतिक होने के इल्ज़ाम लगे। हालांकि जब इतने बड़े बड़े ध्रुव तारे राजनीति में कर रहे तो मेरे को नहीं लगता कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन चलो, अब ये बदलाव किसी भी पक्ष में हो सकते हैं। यदि, अब मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ग्रहों की ऊर्जा का अपने हित में प्रयोग करना। ऊर्जा तो ऊर्जा है, ग्रहों का ना पुल्लिंग होता है, ना लिंग होता है, ना स्त्री होते हैं, ना पुरुष होते हैं, ना नपुंसक होते हैं। ये सब आपको उपमाएं आपको समझाने के लिए दी गई हैं। ग्रह तो एक एनर्जी फोर्स है, उसको आप जिस तरह से अपने जीवन में ढालोगे, उस एनर्जी को अपने काम में लोगे, उस तरह से आपका काम चल जाएगा। ना वो क्रूर है, ना वो पाप है, क्योंकि देखो कहीं कहीं क्रूरता की भी ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं कहीं शक्ति की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन खाली डंडा लेकर घूमने से क्या होगा। खैर, तो बदलाव आपने देखे मित्रों इस शनिदेव के। सऊदी अरब के जो शेख हैं, अरब, सभी अरब देशों के जो शेख हैं,
वो अपने आप को शारीरिक और मानसिक मेहनत करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे बड़ा परिवर्तन क्या होगा। और वो अरब के शेखों की आत्मा, फिर वो ऊर्जा कहीं तो जानी थी, वो ऊर्जा कहाँ गई है मैं कहूँगा नहीं, आप अपने आप देख लो, क्योंकि फिर मैं राजनीतिक हो जाऊँगा यदि मैं कुछ कहूँगा तो। लेकिन वो ऊर्जा पलट के कहीं और चली गई है अरब के शेखों की। आपको बताया गया था, मेरे 20 वीडियो लॉक पड़े हैं। असल में वो वीडियो सब चेतावनियों से भरे हुए थे कि क्यों ना इस शनि की एनर्जी फोर्स का हम फायदा उठाएं। ये देश इस एनर्जी का फायदा उठाए शनि की का, क्योंकि ये जो भी बदलाव करेगा लंबे समय के लिए करेगा। अगर आपको कुछ भुगतना पड़ा तो अब लंबे समय के लिए तैयार हो जाओ भुगतने के लिए, ये भी बात है। दैट्स ऑल। इसलिए मैं बार बार रो रहा था। जिन मित्रों ने मेरे को फ़ोन करके वीडियो लॉक करवाए, उन मित्रों को कुछ उससे शिक्षा लेने की बजाय उन्होंने उल्टा मतलब लिया, जबकि मेरा शुद्ध ज्योतिषीय विश्लेषण था। लेकिन ठीक है, आपको यूएसएसआर का उदाहरण भी दिया था, रसिया का उदाहरण देकर समझाया गया था किस तरह से देशों की भौगोलिक सीमाएं बदलेंगी। चेतावनी स्वरूप आपको बहुत कुछ बताया गया था। अब समय था कि तमाम शरारतें, तमाम अपने निजी स्वार्थ, तमाम अपने सब स्वार्थों को छोड़ के एक दिशा में यदि काम किया जाता ये 2.5 साल, तो फिर उसको 30 साल कोई हिलाने वाला था नहीं उस कर्म को। अब जो काम हो रहा है आपके सामने है, हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो वीडियो लॉक कर दिया। हमने तो बताया था कि शायद एक दिन ऐसा आएगा भारत खबरें ही खाएगा और खबरें ही पिएगा। अब कुछ व्यक्तियों के लिए वो आ चुका है, कुछ के लिए आना बाकी है। तो अब आपको पता लग गया होगा मैं कितना बड़ा राजनीतिक था। चंद आदमियों की जेबें भरने से अगर सनातन धर्म चल रहा हो, अगर पूरा राष्ट्र खुश हो, सबको रोजगार हो, सब प्रसन्न हो, सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, सबको अच्छा इलाज मिल रहा हो, तो दी बेस्ट है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, नो प्रॉब्लम। आप स्वयं तय कीजिए। लेकिन इस देश ने शायद अपने काम में ये भटक गया। ये देश एस्ट्रोलॉजिकली जो ये महत्वपूर्ण बदलाव होना था शनिदेव का, इसका फायदा नहीं उठा पाया। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बांग्लादेश जैसा देश फायदा उठा गया, लेकिन ये देश पीछे रह गया सिर्फ अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थों के कारण, व्यक्ति पूजा के कारण। ठीक है, वो तो इतिहास आप हमको थोड़ी कहेगा इतिहास। हमको आज 4 गाली दो, कोई बात नहीं, वेलकम, कमेंट बॉक्स खुला है, हमको आप गालियां दीजिए। लेकिन इतिहास आपको जो कहेगा आप याद रखेंगे जीवन में, क्योंकि ये बदलाव का दौर था और इस बदलाव का आप फायदा नहीं उठा पाए। इतिहास आपको कभी नहीं बख्शेगा। इस समय टाइम था सब शरारतें छोड़ के, मन बुद्धि एकाग्र करके, और मैंने बता रखा है आपको शनि क्या है। समाज का निम्न वर्ग, समाज का आदिवासी वर्ग, समाज का SC ST, मजदूर,
इन सब का प्रतिनिधित्व शनि करता है। अब ठीक है, किसी को त्रिशंकु के स्वर्ग में जीना है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिए, लेकिन त्रिशंकु का स्वर्ग त्रिशंकु का ही स्वर्ग है, वो इंद्र का स्वर्ग नहीं हो सकता। आप जिए त्रिशंकु के स्वर्ग में, आप जिए, जियो, खूब जियो आप, लेकिन जब तक अब इस देश का मजदूर 8 की जगह 10 घंटे और 12 घंटे काम करेगा, इस देश का मजदूर गुलाम हो चुका है। ऐसा क्या था, ऐसा क्या सर पे पहाड़ टूट गया था? बाकी तो जो सब काम किए सो ठीक किए, लेकिन निर्बल के बलराम कहाँ हैं? निर्बल का बल तो निकाल दिया गया। जो निर्बल का बल है वो राम जी बोले हैं कि निर्बल का बल राम है, लेकिन निर्बल का बल है कहाँ? ये शनिदेव के विरुद्ध सब कार्य किए जा रहे हैं, और शनि केवल कर्म, केवल कर्म, केवल कर्म, ये नहीं मानता बेफालतू की इधर उधर की बातें। ये कहता है अगर कर्म करेगा तो तेरा कर्म ही भगवान है। कर्म चलाओ, कर्म बढ़ाओ इस संसार का। खैर, कुछ निजी स्वार्थों के लिए, थोड़े समय के लिए, अगर निजी स्वार्थ थोड़े भी समय के लिए टाल दिए जाते तो परिणाम बहुत अच्छे होने थे। लेकिन जब आप अधिक फल लेने के लिए जो काम आप करते हो, उसके बाद फिर उसका परिणाम भी तो भोगना पड़ेगा इस देश को, इस समाज को, इस कमज़ोर वर्ग को, इस गरीब तबके को। मुझे बहुत निराशा है कि जिनके हाथ में हमारा जीवन था, जो हमारे माँ बाप थे, सरकार माँ बाप होती है, अपने बच्चे की तरह रखना पड़ता है उसको, अपने नागरिकों को। लेकिन अगर उनसे कहो तो उन्होंने तो फिर थप्पड़ मारने वाले लोग रखे हैं अभी बच्चों के लिए। अभी लाश का ऑपरेशन चालू है, इंसान मर चुका है, त्रिशंकु के स्वर्ग में कुछ लोग रह रहे हैं, थोड़े दिन बाद वो भी निकल जाएंगे। 22 फरवरी से 13 अप्रैल जब मंगल और राहु की युति रहेगी, जिन मित्रों को मेरे इस वीडियो से भी ऑब्जेक्शन है, उन मित्रों को अप्रैल के बाद कहेंगे कि सही चेताया था। मेरा काम सिर्फ आने वाले बुरे वक्त के प्रति सावधान करना है। मैंने अपने चैनल से कभी विश्व युद्ध नहीं कराए, कभी मैंने वॉर नहीं कराई अपने चैनल से। लोग करा रहे हैं लेकिन मैंने नहीं कराई, क्योंकि विवेक एक शक्ति है। अगर विवेक शक्ति का एकाग्रचित्त होकर अगर प्रयोग किया जाए तो बड़े से बड़ी ग्रह टल सकती है, लेकिन वही शक्ति आपकी 100 जगह विभाजित है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। व्यक्ति पूजा कीजिए, बड़े बड़े भगवान प्रकट हो चुके हैं इंडिया में, लेकिन बात ये है कि लोगों को पता चल जाए। अभी आधों को तो पता लग गया है मैं कितना बड़ा राजनीतिक था,
आधों को और पता लग जाएगा। डेट मैंने दे दी है, अप्रैल लास्ट तक लोगों को पता लग जाएगा मैं कितना बड़ा राजनीतिक था। मैं सिर्फ चेतावनी दे रहा था एस्ट्रोलॉजिकल, जो बुरा वक्त आने वाला है उसकी। लेकिन आपकी ऊर्जा तो 100 जगह बटी हुई है, आपको तो एक बार में 100 काम करने हैं। इस शनि का फायदा नहीं उठाना था आपने, कीजिए। इतिहास, हमने ये भी कहा था कि इतिहास आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा अगर इस शनि का फायदा आप उठा गए तो, और नहीं तो इतिहास थू थू ही करेगा आपके ऊपर। हमने ये दोनों बात कही थी। अब आप देखते जाइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। साथ में ये भी मैं कह रहा हूँ, अगर सारी चीज़ें भूल के बेफालतू की और केवल रोजगार, कर्म, शनि पे ध्यान दे दिया जाए तो ये देश फिर महान होगा। देखते हैं निर्बल का बल प्रकट होता है या क्या होता है। लेकिन मैं कितना बड़ा राजनीतिक हूँ ये वक्त आपको बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के वक्त बता रहा है। और वैसे कोई जब इतने गंदे गंदे लोग राजनीति कर रहे हैं तो मेरा तो चाहे नहीं, मेरा निजी जीवन कितना ही निकृष्ट हो, मैंने किसी के निजी जीवन की आज तक बात नहीं करी। मैंने अपने निजी जीवन को दिखाया, स्वयं दिखाया, दूसरे के निजी जीवन की बात नहीं की। और मैंने अपने सार्वजनिक जीवन को भी दिखाया। मेरे 2 साल के यूट्यूब के कैरियर में एक आदमी खड़ा नहीं हुआ कि भाई इस आदमी ने हमें गलत सलाह दी और हमारा पैसा लिया। ये देखो, ज्योतिष का भी मान बढ़ा, सनातन धर्म का भी मान बढ़ा। और जो हजारों लोग मैंने अपने सनातन धर्म की तरफ मोड़े, जो कहने को खाली हिंदू थे, पूजा पाठ के नाम पे जीरो थे, उनका कोई संयम, कोई नियम था ही नहीं सनातन धर्म के प्रति। हजारों लोगों को ऐसे जोड़ा है मैंने, हजारों लोगों को शाकाहारी बनाया है और हजारों लोगों को सनातन धर्म के संयम और नियम सिखाए हैं। और गालियां खाई हैं, गालियां भी तो खाई हैं ना, क्योंकि त्रिशंकु के स्वर्ग में हम नहीं रह सकते। मुझे नहीं चाहिए त्रिशंकु का स्वर्ग, मेरा स्वर्ग तो मेरे महादेव के चरणों में है। माना कि वो गरीब है, माना कि वो फक्कड़ है, माना कि वो मशान में रहता है, लेकिन वो सबका है। पशुपति नाथ भी है वो, इंसानों की तो छोड़ो, सब पशुओं का भी वो रखवाला है। तो ये चेतावनी स्वरूप वीडियो फिर डाल दिया है। मेरे लॉक वीडियो जो हैं उनका पता लग जाएगा आपको, उनमें मैंने कितनी चेतावनियां दी थी जिस पर मुझे राजनीतिक कहा गया था। खबरें आप ज़्यादा दिन तक देश को नहीं खिला पाओगे, दैट्स ऑल। व्यक्ति पूजा, त्रिशंकु का स्वर्ग आपने निर्मित कर रखा है, हमें पता है, हम शास्त्र पढ़ा है, हम राजनीति भी पढ़ा है। त्रिशंकु भी एक राजा था, लेकिन त्रिशंकु का स्वर्ग स्थिर तो नहीं रह पाया। और वही राम, वो कभी अयोध्या का हुआ ही नहीं, चिर वियोगी राम है, चिर वियोगी राम। 14 वर्ष का वनवास, तो अयोध्या के किनारे कुटिया बना के रहने का प्रावधान भी दिया था कि अयोध्या की सीमा से बाहर आप
कुटिया बना के रह लो ना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जब मेरे माँ बाप ने जब दिया है तो राम की माँ कुशलता है, याद रखना। और राम के पिता 10 इंद्रिय और 1 मन के ऊपर सवारी करने वाले महाराज दशरथ हैं। ये तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों को यदि कोई राम जी से जोड़ता है तो जोड़ता रहे। 10 इंद्रिय और 1 मन, ठीक, इन पे जो सवारी करता है, लगाम इनकी खींच के रखता है, वो राम के पिताजी हैं। और कौशल्या यानी कुशलता, कुशलता राम जी की माता हैं। और आजकल मुहूर्त का भी बहुत चल रहा है, सोचा आज आपसे बात ही कर लूं कि भाई ये मुहूर्त वो मुहूर्त। तो देखो उस मामले में हम तो यही कहेंगे, हम शंकराचार्य जी के चरणों की धूल भी नहीं है, बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि चरित्र हनन के युग में कोई कुछ भी कह सकता है किसी को। लेकिन मैं जानता हूँ कि राम तो एक मर्यादा है। अगर राम को आप, राम नाम से क्या है, राम तो लाखों राम है, करोड़ों राम है इस हिंदुस्तान में। गली गली में कितने राम मिल जाएंगे आपको, क्यों? लेकिन उसके पीछे शक्ति क्या है? मर्यादा। आज राम की मर्यादा जितनी भंग की जा रही है सनातन धर्म में, बुजुर्गों की मर्यादा जितनी भंग की जा रही है, आचार्यों की मर्यादा जितनी भंग की जा रही है, इतनी सनातन धर्म के इतिहास में कभी नहीं हुई। पूज्य शंकराचार्य ने यदि कुछ बोल दिया तो आप चुप भी रह सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है उनका जवाब देना। लेकिन इस देश में मर्यादा तार तार की गई संतों की। तो मैंने आपको इशारा दे दिया था, जगन्नाथ की ध्वजा में आग लग रही है, जगन्नाथ की ध्वजा पे गिद्ध बैठे हैं। अब उन गिद्धों को आप पहचानो। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे भी बाल बच्चे हैं। तो इन गिद्धों को आप पहचानो और इन गिद्धों की एक एक हरकत नोट करो। ये तो मानव, ये तो मुर्दा खाने वाले हैं भाई, मुर्दा ही तो खा रहे हैं और क्या। जिंदा तो तभी खाएगा जब हर आदमी को रोजगार होगा, हर आदमी को सुविधा स्वास्थ्य की मिलेगी। अभी प्रथम तो चिरवियोगी राम। खैर, मैं मुहूर्त की बात कर रहा था। तो मुहूर्त का ऐसा है मित्रों, नष्ट द्रव्य में कोई मुहूर्त नहीं होता, ठीक है। अभी मान लो आपका पर्स कोई खोज के भाग रहा है, तो उसको भाग के चोर को पकड़ने के लिए मुहूर्त देखोगे तो ये राम मंदिर तो हमसे ऐसे ही खोसा गया था, तो इसमें कौन सा मुहूर्त है भाई? ये तो सारे ही मुहूर्त ठीक है। अब आपका कोई मोबाइल फोन उड़ा के भाग रहा है तो आप तो तुरंत भाग के पकड़ोगे ना उसको, गुद्दी से पकड़ोगे, 4 मारोगे लट। गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी शंकराचार्य महाराज की बात सर आंखों पे, उनकी बात का मैं कोई खंडन नहीं कर रहा। लेकिन नष्ट द्रव्य प्राप्ति का ये मुहूर्त है, इसकी आप खुशी मना सकते हैं, जय सिया राम बोल सकते हैं, क्योंकि श्री तो बहुत बड़ा शब्द है। जय श्री राम बोलना
तो श्री तो लक्ष्मी है, वो सब जन जन में जब तक नहीं पूरेगी। जैसे एक कपड़ा आप सील के तैयार करते हो, तो वो जो सिलाई के धागे हैं जो उस वस्त्र को निर्मित करते हैं वो भी लक्ष्मी हैं, और जिस धागे से वो जुड़ के कपड़ा बना है वो भी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी तो इस संसार में इस तरह प्रवाहित है, लेकिन उस लक्ष्मी पे चंद लोग अपना अधिकार कर लेंगे और कहेंगे जय श्री राम, तो दूर से नमस्कार, आपको इस लक्ष्मी का परवाह खोलो, तो फिर हम भी बोलेंगे जय श्री राम, नहीं तो फिर वही वनवासी जय सिया राम। क्या कुटिया में रहना, वनवासी, बस। लक्ष्मी भी ऐसे रहती है, चोरी भी हो जाती है लक्ष्मी। तो देख लो आप अपने चारों तरफ लक्ष्मी कैसे चोरी हो रही है। मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भारत देश शायद इस शनि का फायदा नहीं उठा पाया। अब भी समय है, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन अहंकार कभी भी अपने सामने कोई दूसरी बात पसंद करता नहीं है। तो ठीक है, हम तो एक बात बता रहे थे, एक दिन आएगा जब हमारे सारे लॉक वीडियो खुलेंगे, सब खुलेंगे, उसमें चेतावनियां भरी पड़ी हैं। तो उस टाइम में सब कहेंगे कि नहीं ठीक कह रहा था ये। बात ये है ना। खैर, शुभकामनाएं मेरे भारतवर्ष के मित्रों को। जैसे आपने कोरोना के प्रति चमगादड़ बन के, जैसे चमगादड़ ने अपनी पावर विकसित कर ली ना कोरोना के प्रति, अब वो कोरोना उसका कुछ नहीं करता। ऐसी हम सबको कोरोना के प्रति पावर विकसित कर ली, ऐसे ही आने वाले वक्त के प्रति अपने अंदर पावर विकसित कीजिए। कोई आएगा, आपका इलाज करेगा, आपसे पूछेगा, भूल जाओ इन बातों को, ठीक है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है। कुछ लोग, सिर्फ चंद लोग लक्ष्मी पर कब्जा करके बैठे हैं आज, और स्थिति शायद और भयानक होने वाली है। डेट मैंने दे दी है, अगला वीडियो इस पे मई में आएगा, क्योंकि मेरे तो 3-3 साल, 1.5-2 साल बाद पता लगता है लोगों को कि क्या हुआ। सही कह रहा था, 1-1 साल बाद फोन आते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, भगवान करे इस मामले में मैं गलत हूँ, और ऊर्जा लगे मेरे देश की, मेरे गरीब के प्रति, मेरे रोजगार के प्रति, तो फिर हम क्या नहीं कर सकते, सभी कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है। लेकिन बस सवाल तो ऊर्जा का है ना। ऊर्जा आपकी कहाँ है? ऊर्जा तो आपकी 100 जगह बटी पड़ी है, एक आदमी है क्या? अभी कोई भगवान का अवतार थोड़ी है, कह लो, है तो आदमी हमारे जैसा, 8 मास का चला है भगवान बनने। देखते हैं ये देश क्या क्या भुगतता है इस भगवान बनने के रास्ते में, और हो सकता है सद्बुद्धि ऐसी चीज़ है वो कभी भी आ सकती है क्या। फिर भगवान नहीं भी होगा तो भगवान के समान दर्जा पा जाएगा क्या। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि नुभारो। तो भाई बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सद्बुद्धि की आवश्यकता हर समय रहती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, क्यों?
तो सरस्वती की सद्बुद्धि की कामना करते हुए और खबरें खाते हुए आधे इंडिया को भगवान से, श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि खबरों की जगह उनके रोजगार चले, उनके बच्चे पढ़ें, और ये एक तनावपूर्ण माहौल विकसित करके हर समय तनाव, टीवी चैनलों पे तनाव, यूट्यूब चैनलों पे तनाव, उन्माद युग। अगर इस युग को मैं कहूँ भारतवर्ष के पक्ष में तो ये उन्माद युग है। तो भगवान सद्बुद्धि दे, हम इस उन्माद युग से निजात पाएं और अपने बच्चे पालें, अपने कर्म में लगें। ठीक है, वैसे मुझे कोई कमी नहीं है भगवान की दया से, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पेट फुल है। अभी ऐसे ही चलता रहेगा 20 साल भी, तो भी मुझे कोई कमी नहीं है। मैं साथ में ये भी बता दूं, लेकिन देश काल परिस्थिति पर यदि कोई नहीं बोलता है तो वो अपने देश का भी दोषी होता है, अपने धर्म का भी दोषी होता है, और कल को तो जो होना है वो आपके सामने आएगा। तो भगवान सद्बुद्धि दे। फिर कहूँगा, हे सरस्वती माँ, जिस प्रकार ऋषि मुनियों को सद्बुद्धि देती है, इस तरह से जो स्वयं भगवान बनने चले हैं उनको सद्बुद्धि दो कि भाई तुम इंसान हो, वही हाड़ मांस के पुतले हो। आप किसी कुर्सी पे बैठ के भगवान नहीं बन सकते, आप वन में रह के भी भगवान बन सकते हैं, आप सब कुछ राजपाट त्याग के भी भगवान बन सकते हैं। और आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास फौज नहीं है, आपके पास सुरक्षा के साधन नहीं है, लेकिन अपनी लक्ष्मी को छुड़वाने के लिए आप बंदर भालुओं से भी वो काम ले सकते हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, उस टाइम में रावण बहुत बड़ा साइंटिस्ट था ना महाराज। ठीक है, भक्ति में महाराज रावण भी मेरे आदर्श हैं, मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार रावण को ये दिखाया जाता है, महाराज रावण को, परम शिव भक्त रावण, जिन्होंने स्वयं राम जी का यज्ञ किया, इतना बड़ा पुरोहित था वो, राम जी का यज्ञ करके और कहा विजयी भाव, बोला यहाँ मैं पुरोहित हूं। तो इसी तरह से जो जिस कुर्सी पे बैठा है वो राम जी के साथ रावण से भी ले प्रमाण, क्योंकि राम जी ने ऐसे ही नहीं भेजा था नीति शास्त्र की शिक्षा लेने रावण के पास, और वो शास्त्र की शिक्षा महाराज रावण के चरणों की तरफ खड़े होकर मिली थी। तो ऐसा नहीं है, चरित्र कोई बुरा नहीं होता, अच्छाई देखने वाली नजर चाहिए और अच्छा ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, त्रिशंकु का स्वर्ग नहीं बसा और ना कभी बस पाएगा, ये इतिहास ने, मेरे सनातन ने बताया है, और ये मैं आज भी बता रहा हूँ। चाहे कितना ही बड़ा आपका पुरोहित हो, कितना ही याज्ञिक हो, और ना कभी त्रिशंकु आदर्श का प्राप्त, इस भारतीय जनमानस का अपना स्वर्ग निर्मित करने के बाद भी त्रिशंकु कभी आदर्श नहीं बन पाया।
और वन वन में घूमता हुआ राम और उसकी अयोध्या वो त्रिशंकु के स्वर्ग से कहीं ज्यादा रही इस भारतवासी के लिए। तो कोई ये सोचता हो कि मैं खबरों में रह के और मैं अपना एक स्वर्ग निर्मित कर लूँगा, तो ना भाई ना। इतिहास तुम्हें बख्शेगा नहीं। और वो श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वही मरण होता है कि वो इतिहास को देख के चलते हैं कि आगे इतिहास क्या कहेगा। तो ठीक है मित्रों, देखते हैं 5 तारीख के बाद शायद राम जी सद्बुद्धि दें और इस देश का जो बेरोजगारी से त्रस्त व्यक्ति खबरें खा रहा है, वो खबरों की जगह उसके पास कुछ पैसा भी आए, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाए, उसका रोजगार भी चले। अभी तो मैं बाज़ार में, हमारा तो कल परसों लॉकडाउन खुला है, बाज़ार में निकला, कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पे 12 ना बज रहे हों। तो भाई ऐसे रामराज का हमने क्या करना है रे भाई, ठीक है ना। क्योंकि राम तो निर्बल का बल राम है और लक्ष्मी उसकी शक्ति है, कर्म उसका धर्म है। माता पिता के बारे में मैं बता ही चुका उन राम जी के। बाकी जिसको जैसे पूजना है पूजिए साहब। हमने तो निर्बल में राम देखा है और हम दर्शन करता है निर्बल के अंदर राम का। और एक शैव परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसे ही राम के दर्शन कर सकता है। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण। शुभकामनाएं सभी मित्रों को। कोई हमारा पर्स लूट के भाग गया था तो हमने उसको अपना पर्स या घड़ी या मोबाइल, आप किसी भी चीज़ से तुलना कर सकते हैं, वो हमने वापस लिया। उसमें मुहूर्त कुछ नहीं मायने रखता है। दैट्स ऑल। ओम नमो नारायण।